दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को वायेजर यान के बारे में जानकारी होगी, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको वायेजर यान से रिलेटेड पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। दोस्तों नासा द्वारा किए गए कुछ मिशंस ऐसे हैं जिन्होंने इंसानों की स्पेस की नॉलेज को पूरी तरह से बदल दिया। इन्हीं मिशंस में से एक मिशन वायेजर मिशन भी शामिल है। साल 1977 में नासा ने अंतरिक्ष में 2 इंटरस्टेलर प्रोब को लॉन्च किया था। सबसे पहले वायेजर 2 को लॉन्च किया गया और उसके 15 दिनों के बाद वायेजर 1 को भी लॉन्च कर दिया गया था। सबसे पहले इन दोनों को एक्सप्लोरेशन करने के लिए जुपिटर और सैटर्न की तरफ भेजा गया, क्योंकि उस समय इन दोनों ग्रहों की पोजीशन में एक अलाइनमेंट थी, जिसके कारण दोनों ग्रहों को काफी अच्छे से समझा जा सकता था। दोस्तों ये दोनों मिशन ही सक्सेसफुल रहे और इन्होंने वैज्ञानिकों को हमारे सोलार सिस्टम और उसमें मौजूद प्लैनेट्स की जानकारी दी थी। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने यह फैसला किया कि वायेजर 2 को यूरेनस और नेपच्यून की ओर भेज दिया जाए, जिससे वहां से भी हमें काफी ज्यादा डेटा मिल सके, क्योंकि उस समय तक हमारे पास सोलार सिस्टम और उसके दूसरे प्लैनेट के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी। इस तरह के स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए 1977 का समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस समय यूरेनस और नेपच्यून भी एक स्पेशल अलाइनमेंट में थे और ऐसा हर 176 साल में केवल एक बार ही होता है। इसी कारण से वायेजर 2 को यूरेनस और नेपच्यून की ओर भेजा गया था, क्योंकि तब उसकी स्पीड काफ़ी बढ़ सकती थी और जहां नेपच्यून ग्रह तक पहुंचने के लिए 30 साल लग जाने थे, वहीं यह दूरी स्पेसक्राफ्ट केवल 12 साल में ही तय कर सकता था, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। इसलिए नासा ने भी उस समय इस मिशन को एक्सपेंड करने का फैसला किया, जिससे इस मिशन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। दोस्तों शुरुआत में इस मिशन को केवल जुपिटर और सैटर्न तक ही सीमित समझा गया था, लेकिन बाद में इस मिशन ने वैज्ञानिकों को काफ़ी हैरान कर दिया और ये आज तक के इतिहास में हमारे वैज्ञानिक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बन गया। इन दोनों के कारण ही नासा के वैज्ञानिक हमारे सोलार सिस्टम के 4 बड़े ग्रहों को समझ सके और इनमें मिलने वाली इमेज के कारण वे इन ग्रहों के चांद को काफ़ी गहराई से समझ सके। उस समय तक इस तरह का कोई मिशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे पहले हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वायेजर 1 और वायेजर 2 के मिशन ने वैज्ञानिकों की हमारे सोलार सिस्टम के प्लैनेट्स के एनवायरनमेंट और स्ट्रक्चर को समझने में काफ़ी मदद की। दोस्तों इसके अलावा हमने इस दौरान हमारे सोलार सिस्टम के प्लैनेट्स के चारों ओर घूम रहे मून्स और उनके एनवायरनमेंट के बारे में भी जाना था। ये सभी जानकारी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान हमें कई ऐसी चीज़ें पता चली थी जिससे हमारे फ्यूचर के स्पेसक्राफ्ट मिशन को काफ़ी सहायता मिली। इन वायेजर स्पेसक्राफ्ट को सैदर्न कैलिफोर्निया की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में बनाया गया था। इस मिशन के ओरिजिनल प्रोग्राम का खर्च $865 मिलियन था, लेकिन बाद में जब वायेजर स्पेसक्राफ्ट को इंटरस्टेलर स्पेस में भेजने का फैसला किया गया और उसे वायेजर इंटरस्टेलर मिशन बना दिया गया, तब नासा को $30 मिलियन का खर्च और उठाना पड़ा था। दोस्तों अगस्त 2012 में वायेजर 1 हमारे सोलार सिस्टम के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया, जो तारों के बीच का एक खाली स्थान है जहां डेड स्टार के कुछ हिस्से भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा इंटरस्टेलर स्पेस में रोगियो प्लैनेट्स भी पाए जाते हैं और इसलिए हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अब वे इस इंटरस्टेलर स्पेस को काफ़ी अच्छे से समझ सकते थे। इसके बाद नवंबर 2018 में वायेजर 2 को भी इंटरस्टेलर स्पेस में भेज दिया गया और फिर इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने नासा के वैज्ञानिकों तक काफ़ी जानकारी डीप स्पेस के नेटवर्क के द्वारा पहुंचाई थी। इसके द्वारा उन्हें यह भी पता चल सका कि जुपिटर के एक चांद जिसका नाम आयो है, उस पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो मौजूद हैं। ऐसा पहली बार था जब वैज्ञानिकों को यह पता चला कि धरती केवल एक ऐसा ग्रह नहीं है जहां पर वोल्केनोज मौजूद होते हैं। इसलिए ये भी हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही नई और काफ़ी बड़ी खुशी थी। आप भी ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर और उसके मूवीज की लगभग 33,000 से भी ज़्यादा फोटोग्राफ्स वैज्ञानिकों तक पहुंचाई थी। इसके बाद जब वायेजर 2 को यूरेनस और नेपच्यून की ओर भेजा गया, तो यह पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जो हमारे सोलार सिस्टम में इतनी दूर तक पहुंच सका था। असल में जब इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर ग्रह पर अपनी खोज कर ली थी, तब उनमें से वायेजर 1 सैटर्न रिंग की ओर बढ़ा और आगे चलकर हमें सैटर्न और उसके मून्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी और इससे हमें सैटर्न के रिंग के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली थी। लेकिन वायेजर 2 की दिशा यूरेनस ग्रह की ओर मोड़ दी गई और वायेजर 2 ने यूरेनस ग्रह और नेपच्यून की ओर अपना सफर शुरू किया और वहां पहुंचकर हमें यूरेनस के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी। वायेजर 2 स्पेसक्राफ्ट के चलते हमें यूरेनस और नेपच्यून के एटमॉस्फेयर और कंपोजिशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली। लेकिन अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद भी इन स्पेसक्राफ्ट को रोका नहीं गया,
बल्कि उनके द्वारा रिसर्च जारी रखी गई, क्योंकि 1977 में इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। तब ये सोचा गया था कि जहां मिशन केवल 4 साल तक ही चलेगा, लेकिन फिर भी यह मिशन हमारे वैज्ञानिकों के लिए कितना खास मिशन रहा। जब 1986 में वायेजर 2 ने यूरेनस के ऊपर से उड़ान भरी तो उसने उसके 10 नए चंद्रमा को खोजा और साथ ही उसके 2 नए छल्लों को भी खोजा। दोस्तों, इसके बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि सोलार सिस्टम में शनि ग्रह के साथ साथ यूरेनस के पास भी रिंग्स हैं। इसके बाद ही हमारे वैज्ञानिकों ने इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के कैमरे को बंद करने का फैसला किया था। लेकिन जब इसके प्रमुख वैज्ञानिक कार्ल सैगन ने कहा कि वायेजर 1 के कैमरे अभी बंद ना किए जाएं, उससे एक आखिरी सेट ऑफ इमेज ली जानी चाहिए, तब नासा के अधिकारियों ने उनकी बात मानी और उन्होंने हमारे सोलार सिस्टम की तरफ वायेजर 1 का कैमरा घुमा दिया और उससे जो तस्वीर मिली वह सभी को हैरान करने वाली थी। 14 फरवरी 1990 में जब वायेजर 1 से तस्वीर ली गई, तब हमारे वैज्ञानिकों को पता चला कि हमारी धरती कितनी छोटी दिखाई पड़ती है। उस तस्वीर में हमारी धरती केवल एक नीले बिंदु की तरह दिखाई दे रही थी और इसलिए हमारी धरती की तस्वीर को द पेल ब्लू डॉट कहकर बुलाया गया। इसके बाद धरती के साथ साथ सूरज और बाकी ग्रहों की भी इसी प्रकार तस्वीरें ली गईं। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान नासा के एक वैज्ञानिक ने कहा कि 45 सालों से चल रहे वायेजर मिशन को अब नासा रोकने की तैयारी कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इन ट्विन प्रोब्स की पावर कम हो रही है। इन दोनों ट्विन्स प्रोब की पावर वेल्स हर साल 4 वाट कम हो जाती है। वैसे तो नासा ने पहले से ही काफ़ी प्रयास किए हैं जिससे इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को लंबे समय तक अंतरिक्ष में खोज के लिए इस्तेमाल किया जाए, और ऐसा करने के लिए उन्होंने ऐसे ही इसके काफ़ी इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया है ताकि इसकी पावर कम इस्तेमाल हो, क्योंकि वायेजर 1 और वायेजर 2 दोनों में ही 10 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे। लेकिन बाद में नासा के वैज्ञानिकों ने इसकी पावर बचाने के लिए वायेजर 1 के 6 इंस्ट्रूमेंट को स्विच ऑफ कर दिया और वायेजर 2 के 5 इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया गया था, जिससे अब वायेजर 1 में सिर्फ 4 और वायेजर 2 में सिर्फ 5 इंस्ट्रूमेंट वर्किंग कंडीशन में हैं। अब नासा ने यह फैसला किया है कि इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के बाकी के भी कुछ वर्किंग सिस्टम को धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा और 2030 तक यह मिशन पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा। इस दौरान इसकी यात्रा तो नहीं रुकेगी, बल्कि ये उतने ही तेजी से अंतरिक्ष में लगातार ट्रेवल करते रहेंगे और हमारे सोलार सिस्टम से बाहर दूसरे सोलार सिस्टम की ओर अपने सफ़र को तय करते रहेंगे। लेकिन इस दौरान अब इंसानों का कोई कम्युनिकेशन इनसे नहीं होगा। लेकिन अगर ये बिना किसी एस्टेरॉयड से टकराते हुए ऐसे ही चलते रहेंगे तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 40,000 सालों के बाद वायेजर 1 हमारे सोलार सिस्टम से सबसे नज़दीकी स्टार सिस्टम प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, इन दोनों स्पेसक्राफ्ट पर गोल्डन रिकॉर्ड भी लगा हुआ है। इसके अंदर कई सारे तस्वीरें, कुछ लिखावट और हमारी पृथ्वी की लोकेशन भी मौजूद है, जिससे यह पता चलता है कि ये दोनों स्पेसक्राफ्ट कहां से आई और साथ ही इसमें धरती की कुछ फुटेज भी मौजूद हैं। इसलिए शायद ही कभी यह स्पेसक्राफ्ट किसी अन्य सिविलाइजेशन तक पहुंच गई तो इस गोल्डन रिकॉर्ड के द्वारा उन्हें शायद ये बता पाए कि वह कहां से आया और उनकी दुनिया कैसी दिखती है। इसके साथ साथ इस पर 90 मिनट का म्यूजिक भी मौजूद है। दोस्तों, वैज्ञानिकों को ये उम्मीद है कि शायद भविष्य में ये किसी सिविलाइजेशन को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा वह सिविलाइजेशन हम इंसानों के बारे में काफ़ी कुछ जान सकता है। इसमें हमारी सोलार सिस्टम और हमारी पृथ्वी की लोकेशन को स्टार्स की मदद से समझाया गया है। तो अगर कोई इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन को यह स्पेसक्राफ्ट मिलता है तो इसके द्वारा वे आसानी से हमारी सोलार सिस्टम और हमारी पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वायेजर 1 और वायेजर 2 से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।